हमारे पास द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उन्होंने जनरेट कैसे किया, उसकी डेरिवेशन आज हम यहाँ पे करेंगे। डेरिवेशन का क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत दफा ये आपको एग्जाम में आ जाता है। सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि क्वेश्चन आपको गिवन है आप इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, मोस्ट ऑफ द टाइम दे सेड कि आप ड्राइव करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसको सॉल्व करने के लिए इस x को यहाँ से सेपरेट करना है, तो मैं कर रही हूँ तीनों वैल्यूज को, तीन टर्म्स है ना 1, 2 एंड 3 टर्म्स जो डिफाइन होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन के साथ होती हैं। मल्टीप्लाई जो बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये टर्म को डिफाइन नहीं कर रहा है, टर्म डिफाइन कर रहा है पॉजिटिव का साइन जो कि यहाँ पर हमारे पास है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव साइन ही, अदरवाइज वैल्यूज इटसेल्फ यानी कि सी का आंसर इटसेल्फ नेगेटिव आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पर है टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मैं कर रही हूँ फर्स्ट टर्म को, क्योंकि मुझे यहाँ से a खत्म करना है, तो मैं इस पूरी टर्म को a से डिवाइड करूंगी। ऑब्वियसली अगर मैं इसको a से डिवाइड करूंगी तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को भी a से डिवाइड करना होगा। सो bx ओवर a प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a। हमने सारी वैल्यूज को a से डिवाइड कर दिया, a से कैंसिल, वही लेफ्ट है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल गिव यू 0। अब जब हमने इसको डेरिवेशन करनी है इसकी, तो हम करेंगे अपनी दो वैल्यूज को एक साइड पे, कांस्टेंट टर्म को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। ये पॉजिटिव थी लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके हो जाएगी नेगेटिव। अब हमने यहाँ से अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो पुट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास कौन से हैं, जो कि हम एक्सरसाइज 1.1 में भी करके आए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप पॉजिटिव का अप्लाई करेंगे या नेगेटिव का। सो यहाँ पर है पॉजिटिव साइन, तो इसका मतलब है हमारा आएगा पॉजिटिव का फॉर्मूला। अब पॉजिटिव का फॉर्मूला बनेगा तो फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से भी आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि हमने a से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इस वैल्यू को तो हम स्क्वायर में इनक्लोज कर सकते हैं, a के पास कोई स्क्वायर नहीं था, सो हमें उसको हम स्क्वायर में इनक्लोज नहीं कर सकते, तो हमने उसको वहां से खत्म कर दिया ताकि हमारे पास एक ऐसी टर्म रह जाए जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सके। सो फर्स्ट वैल्यू ax स्क्वायर। अगर आपने 1.1 को बहुत अच्छे से किया है ना, उसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपने 1.1 को अच्छे से कर लिया है तो ये आपको डेरिवेशन बहुत इजी लगेगी। अगर नहीं किया तो पहले 1.1 से रिलेटेड वीडियोस को देखें, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आफ्टर दैट आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगी। प्लस हमने बनाना है यहाँ पे 2ab का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab की टर्म हमने अब यहाँ पर जनरेट करनी है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमने यहाँ कर लिया, नाउ 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, a मीन्स x। सेकेंड टर्म हमें नहीं पता वो कहाँ से आएगी, वो हमने जनरेट करनी है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे ये टर्म बनानी है, हम 1.1 में ये डिस्कस करके आए हैं कि हमें ये टर्म बनानी है। तो ये टर्म बनाने के लिए हमारे पास x तो यहाँ पर आ गया और हमें चाहिए b ओवर a, तो हमने यहाँ पर लिख दिया b ओवर a, ये हमने खुद से लिखी है। सेकेंडली हमें यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, जो कि फॉर्मूले की वजह से यहाँ पर आ रहा है। आप इस स्टेप को रिपीट में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर कर क्यों रहे हैं और कर क्या रहे हैं। हमें ये टर्म खुद से जनरेट करनी है, बिकॉज ये हमारे पास वो टर्म है जो कि 2ab की टर्म को बता रही है। ये b स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके पास कोई स्क्वायर नहीं है, सो ये 2ab की टर्म है। अब 2ab की टर्म है तो हमने क्या किया, हमारे पास x था तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x से आ गई, जो a स्क्वायर था उसने हमें x दे दिया। अब b वैल्यू हमने जनरेट करनी है, तो b ओवर a हमें चाहिए था, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 2 नहीं है, लेकिन 2ab की टर्म में से हमारे पास 2 आ रहा है, तो हमें इस 2 को खत्म करने के लिए डिवाइड करना होगा। अगर मैं इस 2 को 2 से कैंसिल कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा b ओवर ax। यस, तो इसका मतलब हमारी b टर्म जो है वो b ओवर 2a हमारे पास आ गई b। अब ये हमने खुद से लिखी है, तो हम एक दफ़ा इसको ऐड करा देंगे, एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और भी है मेथड, हम यहाँ से इसको दूसरी साइड पे भी ले जा सकते हैं, वो भी कर लेते हैं। आई थिंक 1.1 में हमने यही किया था कि हम सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। अच्छा, मैंने ये b वैल्यू लिखी है तो मुझे इसका लेना है स्क्वायर। ये चीज़ हमने खुद से लिखी है तो उसी को हमने सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। और इसका अनदर वे हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, अगर हमने लेफ्ट साइड पे एक चीज़ लिखी है तो हमें राइट पे भी वही लिखनी है। हमारे पास राइट क्या है, माइनस c ओवर a
ये चीज़ हमने खुद से लिखी, तो राइट पे भी हम ये चीज़ विद द सेम साइन लिखेंगे। देखिए अगर मैं इस वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आऊँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बात वही है जो मैंने यहाँ पहले लिखी थी, बट आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंगली आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, बट सबसे बेस्ट यही है कि आप ये समझें कि हम लेफ्ट साइड पे कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमें राइट पे भी उसी तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करवाना होगा। नाउ हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, हम इसको अपने फॉर्मूले में इनक्लोज कर देंगे। हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया प्लस बी स्क्वायर भी आ गया, तो हम इसको फॉर्मूले में इनक्लोज करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू रिप्लेसिंग बाय एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। ये हमने कर दिया इसको फॉर्मूले में इनक्लोज, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसको ओपन करेंगे इक्वल की राइट हैंड साइड पे, तो माइनस सी ओवर a प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है वो b के पास भी जाएगा, 2 के पास भी जाएगा और a के पास भी जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा x। अब हम एक्चुअली राइट हैंड साइड पे हमारा बनता है कि हम इसका लेंगे एलसीएम, तो मैं थोड़ा इसको अरेंज फॉर्म में लिख रही हूँ। माइनस को मिडल में ले आते हैं, पॉजिटिव टर्म को पहले ले आते हैं। सो बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर a। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, 1 के साथ हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर, जो कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया b स्क्वायर, माइनस a को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4a। अगर मैं 4a स्क्वायर को डिवाइड करूँ a से, तो यहाँ पे इसकी पावर 2 है, पावर 1 रह जाएगी, तो 4a हमारे पास आ गया रिमेनिंग। 4a जाके मल्टीप्लाई होगा c के साथ, तो आपके पास टर्म रह जाएगी 4ac, और यहाँ से है x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो इसको कर देगा कैंसिल। आप इसको इंग्लिश में यहाँ स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा, बिकॉज जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उसको उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इस लाइन को लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट प्रेजेंटेशन मैटर्स करती है। एक्स ओ प्लस बी ओवर ए हमारे पास यहाँ से रह गया, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर दिया, नीचे हमारे पास है 4a स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर दिया। जब भी हमारी स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज में हमारे पास सारे ही वेरिएबल टर्म्स हो, तो हम उसे प्लस माइनस का साइन देते हैं कि हमें नहीं पता कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट तो एज इट इज रहेगा। इसका जब स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 2, और a स्क्वायर में से स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2a, और यहाँ पर आ गया प्लस माइनस का साइन कि ये वैल्यूज आपको किस तरीके से पॉजिटिव साइन के साथ जनरेट होती हैं या नेगेटिव के साथ। सो वी हैव नो आइडिया। तो हमारे पास अब टर्म क्या इसकी रह गई है, लेट मी मेक सम स्पेस। यहाँ से आ गया x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a प्लस माइनस। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। ऑब्वियसली हमने जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जब भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो उन सब का पर्पस यही है, वी हैव टू फाइंड x। इतने साल हमारे हो गए, हम x को ही फाइंड आउट करते जा रहे हैं। सो x को फाइंड आउट करने के लिए उसको हमें सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो इसकी वैल्यू यहाँ पर है ना, विच इज़ अ पॉजिटिव टर्म, उसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। सो x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और इसका स्क्वायर रूट इसके साथ ही रहेगा। अब हम यहाँ से लेंगे ऑब्वियसली एलसीएम, क्योंकि अब अगेन हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। तो फ्रैक्शंस में जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2a इज द एलसीएम, दोनों के डिनोमिनेटर्स में 2 है, तो ऊपर की वैल्यूज एज इट इज हमारे पास आ जाएंगी। जब डिनोमिनेटर्स हमारे सेम होते हैं तो कुछ भी चेंजेस नहीं होती। सो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जनरेट किया, तो वो हमारे पास क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विद इन द स्क्वायर रूट ओवर 2a।